अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाब तथा ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को शामिल करता हूं। दोस्तों, आज मेरी उर्दू इन पेज की 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को फाइल मेन्यू ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम न्यू फाइल किस तरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या हमने जो फाइल अपनी किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं हम किस तरह फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज किस तरह कर सकते हैं, और हम जो भी वर्किंग करेंगे उसके ऊपर बॉर्डर्स वगैरह अगर हमें लगाना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, उर्दू इन पेज सिखाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल पर जाएँ और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ, ठीक है, उस पर भी मेरे फेसबुक पेज को आप लोग जाके लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन पेज को ओपन कर देते हैं। दोस्तों, उर्दू इन पेज की मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ पहले से, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो आप लोग वीडियोस देख लीजिए, और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, यानी शुरू से बिल्कुल लेके चला हूँ। आज मेरी ये 5वीं क्लास है, तो हम उर्दू इन पेज को ओपन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें ऑप्शन होता है फाइल का, ठीक है, इसमें लिखा होता है न्यू, ठीक है। अगर हमें न्यू पेज चाहिए तो हम करते हैं सिंपल ओके, ठीक है। ये न्यू पेज आ चुका है। अगर हमने कोई वर्किंग की हुई है और हमने फाइल कहीं पे सेव की हुई है, अगर हम चाहते हैं उस फाइल को ओपन करना, तो हम फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन ओपन, ठीक है। हम किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने फाइल को ओपन कर लिया है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसमें मौजूद है क्लोज का, ठीक है। अगर आप इस फाइल को जो आप ओपन कर चुके हैं इसको क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, देन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज, ओके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, ठीक है। फाइल को सेव किस तरह करते हैं, ठीक है, मैं कुछ इसमें आपके सामने कुछ इसमें टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है, जिसके बाद हम आपको फाइल को सेव करना बताते हैं, ठीक है। ये मेरा पाकिस्तान है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, ये मेरा पाकिस्तान है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को सेव करना, तो फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा और सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, ठीक है। सेव में जाने के बाद सबसे पहले तो ये पूछता है फाइल नेम, आप किस नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे सेव एज टाइप का ऑप्शन है, ठीक है। आप सेव किस में कर रहे हैं, ऊपर वाले ऑप्शन में इन पेज फाइल, ठीक है, इस ऑप्शन में आप सेव कर रहे हैं INP पे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेव इन, कहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों, सेव करने में इस चीज़ का पता होना लाजमी है, आप अपनी फाइल को कहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये मिस कर देते हैं तो आप अपनी फाइल को फाइंड नहीं कर पाएंगे, ओके। तो उसको लाजमी याद रखना है, ठीक है। हम जब भी फाइल सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे फाइल सेव करना चाहते हैं तो इसे याद रखिएगा, या अगर डॉक्यूमेंट्स में फाइल सेव करना चाहते हैं आप, ठीक है, या फिर कंप्यूटर की किसी ड्राइव में, ठीक है। मैं अभी इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ पाकिस्तान के नाम से सेव, ओके। अब मैं ये फाइल सेव कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ मिनिमाइज करके, ये देखिए पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे फाइल आ चुकी है मेरी, ओके। मैं दोबारा इन पेज के ऑप्शन में चला जाता, इन पेज सॉफ्टवेयर में चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेव एज, ठीक है। तो सेव एज के लिए सबसे पहले तो मैं जो फाइल हमारी ओपन हुई भी इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी एक कोई पुरानी फाइल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये अब दोस्तों देखिए, ये एक फाइल मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इस फाइल का नाम जो है, इस फाइल का नाम है खुश, ठीक है। तो इस फाइल को मैं चाहता हूँ सेव एज करना, ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट फाइल हो जाए ये, ठीक है। तो फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज। सेव एज से क्या होता है, आपकी फाइल डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ उसके, ठीक है। लेटर के नाम से मैंने फाइल को सेव एज किया और सेव, ठीक है। तो एक हमारी ऑलरेडी फाइल मौजूद है सिस्टम में खुश के नाम से, और ये जो सेकंड हमने फाइल बनाई है सेव एज करके, ये हमने लेटर के नाम से बनाई है। यहाँ पे नाम आ चुका है टॉप साइड पे, ओके। तो सेव एज से क्या होता है, हमारी फाइल डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है, यानी एक ही फाइल 2 दफ़ा सेव कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कलेक्ट फॉर आउटपुट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये वैसे तो प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है।
हम यहाँ पे कोई पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टूल्स की एक वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये तमाम टूल्स सिखाए थे, ठीक है। तो उसमें ये जो ऑप्शन है हमारे पास बॉक्स का, ठीक है, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई पिक्चर वगैरह चाहिए तो हम फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट पिक्चर, ठीक है। और हम यहाँ से कोई पिक्चर्स वगैरह को इंसर्ट कर देते हैं। हमने यहाँ से ये पिक्चर इंसर्ट कर दी, ठीक। अब दोस्तों हम जब कोई पम्फलेट वगैरह टाइप का बनाते हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह टाइप का बनाते हैं, अगर हम उस पर कोई पिक्चर्स वगैरह इमेजेस वगैरह ऐड करवाते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर, ठीक है, अपने जो भी काम के ऊपर, ठीक है, तो बनाने के मतलब हम प्रिंटर को देते हैं, ठीक है, प्रिंट के लिए, ठीक है। यानी मैं प्रिंटिंग प्रेस वालों की बात कर रहा हूँ। जब हम उनको अपनी फाइल पूरी देते हैं तो अगर हम फाइल को सेव करके देते हैं सिंपल, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है हमारा सिर्फ टेक्स्ट रह जाता है, पिक्चर्स नहीं आती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्ट फॉर आउटपुट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ या डेस्कटॉप पे चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाना लाजमी है इसके लिए, ताकि अब मैं फ़ोल्डर बनाने के लिए देखिए राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे और सिंपल न्यू, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ न्यू और टॉप साइड पे आगे लिखा हुआ फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर को कोई नाम दे देते हैं हम 2017, ओके। 2017 करने के बाद रीनेम करता हूँ, हुआ नहीं है, 2017, ठीक है, इंटर। उसके बाद सॉरी, अच्छा इशू है पता नहीं क्या। अच्छा ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं अपनी इस फाइल को, सॉरी मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा मैं इस कंडीशन में जाता हूँ। फाइल के ऑप्शन में आया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट फॉर आउटपुट, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं अपनी फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। प्रिंटर के नाम से मैं एक फोल्डर मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद इस फोल्डर को ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम फाइल का नाम रख देते हैं लेटर 1, ठीक है, और सेव, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइल वहाँ पे माय डॉक्यूमेंट्स में सेव हुई होगी तो किस तरह हुई होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में गए और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंटर का फोल्डर हमारा मौजूद है, इसमें हमने क्लिक किया तो ये देखिए दो फाइलें आ चुकी है, यानी तस्वीर अलग हो चुकी है सेव और आपका टेक्स्ट जो है उसकी फाइल अलग हो चुकी है सेव, ठीक है। यानी जब प्रिंटर को हम देंगे, ठीक है, तो हम अगर कलेक्ट फॉर आउटपुट के फॉर्मेट में सेव कर देंगे तो दो फाइलें अलग अलग हो जाएगी, यानी तस्वीर भी चली जाएगी प्रिंटर के पास और हमारा डेटा भी चला जाएगा, ओके। तो इस कमांड का इस्तेमाल इस समय करते हैं। दोबारा इन पेज में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट क्या काम करता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिंपल मुझे इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्ट पिक्चर, ठीक है। अगर मैं पिक्चर वगैरह इंपोर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, ओके। इम्पोर्ट इसलिए यूज होती है। अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पेज, ये बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है, ठीक है। सम टाइम दोस्तों देखें, सबसे पहले तो हम काम कर रहे हैं उर्दू इन पेज पे, ठीक है। उर्दू इन पेज एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल जो है विदाउट सॉफ्टवेयर के ओपन करें, या अगर आप इस फाइल को ईमेल करते हैं किसी को, ठीक है। अब अगर सामने वाले के पास, ठीक है, जिसको आप ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, रिसीवर के पास, ठीक है, अगर इन पेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो आपकी उर्दू इन पेज की फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। और आपको भेजना भी लाजमी है, तो आप क्या करें, अपनी इस फाइल को पिक्चर बना के भेज सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर बनाने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले तो ये एरो लिया, एरो लेने के बाद यहाँ पे कॉर्नर साइड पे इसको सिलेक्ट किया। अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, F8 से हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए अब हैंड, उसके बाद आपने ये एरो लिया और ये जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉट नुमा आ जाएगा, ठीक है। डॉट नुमा आ चुका है, यानी आपका पेज सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट पेज करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउज का, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। और आप जहाँ पे भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे आइडिया में, ठीक है, और यहाँ पे मैं पिक्चर के नाम से फाइल सेव कर देता हूँ, ठीक है, और सेव, ओके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो फाइल है ये पिक्चर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए पिक्चर के नाम से फाइल आ चुकी है, राइट क्लिक करते हैं हम इसको, देन प्रीव्यू, ये देखिए आपकी उर्दू इन पेज की फाइल एक पिक्चर के फॉर्मेट में
चेंज हो चुकी है। ओके दोस्तों ये इम्पोर्टेंट कमांड भी है, अच्छी कमांड भी है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है, ठीक है। F7 जूम कम करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है हमें प्रिंट का, ठीक है। तो प्रिंट जो सेटिंग है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, अलग से इसकी एक वीडियोस बना के डालूंगा क्योंकि ये एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट से अगर हमें बाहर आना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम से, तो हम आ सकते हैं। ये पूछ रहा है आपसे कि अगर सेव करना चाहते हैं कोई तब्दीली करने के बाद, तो नो, ठीक है, हम आ गए, ठीक है। दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ, इन पेज को ओपन कर लेते हैं। ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें लास्ट में कुछ फाइल्स आ रही होती है, ये फाइल आपकी कहलाती है रिसेंट फाइल है, ठीक है। आप जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तमाम की तमाम यहाँ पे सेव हो रही होती है, ठीक है। इसको हम सेटिंग में जाके कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी अपनी वर्किंग करते हैं उसके बाद फाइल को सेव करते हैं तो वो यहाँ पे लास्ट में शो हो रही होती है, ठीक है। यानी अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है अपनी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उर्दू इन पेज को ओपन करें, आप इसमें आएंगे तो जो भी है 1 2 3 ये शो हो जाएंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों आज हमने सिर्फ ये एक ऑप्शन पढ़ा है, ठीक है। मेरी वीडियोस काफ़ी बड़ी बन चुकी है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसकी एक आगे जो ऑप्शन है उसकी भी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियोस पसंद आया आप लोगों को तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की ही वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा, और इंशाल्लाह आगे कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों की वीडियोज़ बना के अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।